अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक डिफरेंट तरह की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ और वो रेसिपी है चिकन चाउमीन की, जो कि एक चाइनीज़ डिश है। ये रेसिपी ज़्यादातर चाइना में और इसके अलावा अमेरिका में शौक से खाई जाती है। तो देखिए हम इसको पाकिस्तानी स्टाइल में किस तरह से बनाएंगे। इसके लिए हमने एक प्याली बोनलेस चिकन लिया है और ये देखिए उसके मैंने कितने छोटे छोटे से पीसीस कर लिए हैं। इसके अलावा जिन मसाला जात की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए, उसमें है 1/2 टेबल स्पून नमक। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसके अलावा हम सोया सॉस का यूज़ करेंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस। अब हम सबसे पहले इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं। मैरिनेशन के लिए ये देखिए मैंने एक बोल लिया है। इस बोल के अंदर हम इस चिकन को डाल देंगे। ये चिकन हमने जिसके पीसेस छोटे छोटे हमने कर लिए थे वो हमने डाल दिया। इसके अलावा ये तीनों मसाला जार, इसके अलावा हम इसके अंदर लास्ट जो चीज़ डालेंगे वो है 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में बहुत फेमस है, वहाँ के लोग बहुत शौक से खाते हैं। और अगर कोई बाहर का पर्सन मेरी वीडियो देख रहा है तो उम्मीद करती हूँ कि उसको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मैं अपने पाकिस्तानी थोड़ी सी लुक भी दूँगी। थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टाइल और टच देंगे इस रेसिपी को, ताकि ये थोड़ी सी डिफरेंट बन सके। ये देखिए अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम इसको आधे घंटे तक के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे। व्यूअर्स देखिए, चिकन चाउमीन बनाने के लिए मैंने ये स्पैगेटीज इस्तेमाल किए हैं, ये वाले। अक्सर लोग इसको नूडल्स भी कहते हैं, आप लोग नूडल्स भी कह सकते हैं, स्पैगेटीज भी कह सकते हैं। मैं ये यूज़ करूँगी। देखिए इसके बॉक्स के पीछे आप लोग देख सकते हैं कि चीज़ें लिखी होती हैं कि हमने कितनी देर बॉईल करना है इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 to 7 मिनट्स हम इसको बॉईल करेंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा टाइम कम बॉईल करेंगे, क्योंकि हमने इनको हाफ बॉईल करना है, इनको ज़्यादा बॉईल नहीं करना, ताकि हमारे फ्रेश, जैसे ये पिक्चर में लुक आई हुई है, इस तरह के फ्रेश लुक दे। इसके अलावा क्योंकि वो जो नूडल्स हैं, इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया था कि हम इसको थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल में बनाएंगे, तो मैंने ये थोड़े से मेरे पास शेल मैकरोनी पड़े हुए थे, मैं इनका भी इस्तेमाल करूँगी। ये भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए इनका थोड़ा सा यूज़ करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसका एक पैकेट ही बना लें सिर्फ। इनको भी अब हम बॉईल करेंगे, और इनको बॉईल कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। मैंने बाउल के अंदर पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब बॉईल करने की ये है कि जब इसमें थोड़ा छोटे छोटे से बबल्स आना शुरू हो जाएं, या आप इसमें उंगली यूँ करके रखें तो आपकी उंगली ना रखी जाए, इतना गर्म हो जाइए, तो तब आप इसके अंदर जो चीज़ें डालेंगे उनमें है 1/2 टेबल स्पून नमक, और 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे इसमें हम। 5 मिनट तक इसको गर्म हो लेने देंगे। अब हम इसके अंदर ये नूडल्स डाल देंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से ये हमने डाल दिया।
इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी कि शेल मैकरोनी मिलते हैं बाज़ार से, भी अवेलेबल होते हैं। ये थोड़े से ऐड कर देंगे बस। अब इनको थोड़ा सा हाफ बॉयल हो लेने देंगे। वीवर्स देखिए, जो स्पेगेटीज़ हैं, ये नूडल्स हैं, साथ इनके हमारे शेल मैकरोनी हैं, वो सारे अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। इस टाइम पर हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडे पानी में डालकर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। वीवर्स, हमने चिकन को मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने ये देखिए देगची के अंदर हाफ प्याली और कौन सी प्याली, छोटी वाली प्याली जो है वो ऑयल की डाल दी है। अब हम इसके अंदर ये मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसका मसाला वगैरह लगा के और आंच को मीडियम टू हाई कर देंगे। चिकन का जब कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी चिकन का कलर लाइट गोल्डन सा हो जाएगा, तो तब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू कर देंगे, ताकि जो हमारी लजीज सी चाइनीज़ डिश है ये बहुत मज़े की बने, क्रिस्पी क्रिस्पी सी। वीवर्स, आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा सॉटे हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये रिंग शेप में कटे हुए प्याज डाल देंगे। इस तरह से इनको हल्का सा सॉटे हो लेने देंगे, फिर नेक्स्ट वेजिटेबल ऐड करेंगे इसके अंदर। ये प्याज हमारे अच्छी तरह से सॉटे हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ये कटी हुई 2 मीडियम साइज की शिमला मिर्च ऐड करेंगे। छोटा बंद गोभी का फूल, उसको भी मैंने ये देखिए स्लाइसिस में कट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। एक गाजर, उसको भी मैंने स्लाइसिस में इस तरह से कट कर लिया था, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत यम्मी बनता है। आप इसको बच्चों को लंच में भी डाल के दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसको स्नैक्स के तौर पर घर में भी बच्चों को बना के दें, सबको ये बहुत पसंद होता है। जिनके पास ये आम प्याज मौजूद ना हो, इसकी जगह हरी प्याज मौजूद हो, तो वो हरी प्याज डालते हैं, क्योंकि हरी प्याज से भी इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन हरी प्याज मैं आपको बताते चलूँ कि वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दें, वरना ना डालें। अब हम इसके अंदर एक स्पेशल मिक्सचर बना के डालेंगे। ये देखिए, जो हम इसके अंदर जो मिक्सचर तैयार करके डालेंगे, इसके अंदर मैंने जो है 1/2 टेबलस्पून क्रीम, 1 टेबलस्पून मायोनीज और 1/2 टेबलस्पून टमाटो केचप डालकर इसके अंदर पानी डाल दिया। अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये जो है, यूँ समझ लें, ये एक ऐसा सॉस मैंने प्रिपेयर किया है जिससे इस रेसिपी की बेस है। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आंच को मीडियम पे कर देंगे।
अब इसको हाफ कप पानी डालकर इसके अंदर इसको ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारी तमाम वेजिटेबल अच्छी तरह से गल जाए। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम वेजिटेबल्स अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हम इसके अंदर इसका मेन इंग्रेडिएंट यानी नूडल्स शामिल करेंगे। और जब आप नूडल्स शामिल करें तो फ्लेम को लो पे कर लें, ताकि आपके जो वो हैं नूडल्स हैं वो ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए। नूडल्स हैं ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं इस तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आना शुरू हो चुकी है। ये मिक्सिंग भी हो रही है साथ साथ। ये देखिए चिकन चाउमीन के अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चें डालकर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और लीजिए हमारी रेसिपी रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं।